हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट मुझे काफ़ी समय से आ रही थी, वाया इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू भी और अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू। और बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर सर हम विदेश में एज ए फार्मासिस्ट जॉब करना चाहें या फार्मासिस्ट के अलावा या फार्मेसी सेक्टर में अगर हम विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं तो हम क्या करें और हम कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो विदेशों से मेरा मतलब है यूरोप, अमेरिका और कनाडा। तो यहाँ हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गल्फ कंट्री के ऊपर जो बात है वो हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, बट इस वीडियो के अंदर हमारा पूरा जो फोकस होगा वो अमेरिका, यूरोप और कनाडा के ऊपर होगा कि अगर आप वहां पर जाकर ऐसे फार्मा सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा और वहां पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नुकसान है। हम इसके ऊपर सिस्टमेटिक वे में डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया या कनाडा हो गया, यहाँ पर बेसिकली जो फार्मेसी की जो डिग्री होती है वो कम से कम 5 साल की होती है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारी जो फार्मा की डिग्री है वो केवल 4 साल की होती है, जिसे हम बी फार्मा कहते हैं। इसीलिए आपको वहां पर जाके भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसे वहां पर एमएस कहा जाता है और हमारे यहाँ एम फार्मा होता है। तो बेसिकली आपको वहां पर 2 साल का एमएस करना पड़ेगा। तो बी फार्मा के बाद आपको वहां पर जाके 2 साल का एमएस करना है और उसके बाद आप वहां पर जॉब कर सकते हैं। देखिए एमएस में मतलब एमएस मास्टर्स करने के लिए वहां पर आपको वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। देखिए एडमिशन लेने के लिए वहाँ का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि इंग्लिश की एग्ज़ाम होती है। ये 3 एग्ज़ाम हैं जिसमें है टोफेल, जीआरई और आईलेट्स। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपके जो भी स्कोर आएगा उसके बाद आपको उनकी उस पर्टिकुलर जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो यूएसए हो गई, कनाडा हो गई या यूरोप की कोई भी कंट्री हो गई, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी होती है उसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं, आपके सारे अगर वो मार्क्स जितने उनको चाहिए उस हिसाब से आपके जो टोफेल, जीआरई और आईलेट्स में जितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आ गए हैं, और जो आपने बाकी की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन भेजी है अगर वो सिस्टमेटिक है तो फिर वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट होने के बाद फिर आपको वो बोलते हैं, मतलब एक मेल आता है जिसमें वो बताते हैं कि आप बिल्कुल सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट होने के बाद आप वो जो लेटर होता है, जो सिलेक्शन का लेटर होता है जो आपको मेल के थ्रू मिला है, वो लेके फिर आप जाते हैं काउंसिल के पास। काउंसिल का मतलब है जो आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो अमेरिकन काउंसिल हो सकती है, ठीक है, एम्बेसी कहते हैं जिसको, काउंसिल वर्ड नहीं है, इट इज़ अ राइट वर्ड, इज एम्बेसी। तो अमेरिकन एम्बेसी है, कनाडा एम्बेसी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है जिस भी कंट्री में, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी में आपको लेटर दिखाना है। तो उस लेटर के थ्रू आपको एक वीज़ा मिलेगा, और वीज़ा मतलब एक स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा पढ़ने के लिए, और उस वीज़े के थ्रू आप उस कंट्री में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। पढ़ने के बाद वहाँ पर आप 2 साल पढ़ाई कीजिए। 2 साल पढ़ाई करने के बाद ही वहाँ पर कैंपस आते हैं और कैंपस के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उस 2 साल के अंदर आपको अगर नौकरी नहीं मिल पाती है या कैंपस में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको 6 महीने या 1 साल का समय और मिलता है कि आप वहाँ पर जाके नौकरी ढूंढ लें। अगर आप तब भी नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। बट अगर आपको उस बीच नौकरी मिल जाती है ऐसे फार्मा सेक्टर में, बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर जो फार्मा सेक्टर होता है तो यहाँ वहाँ पर या तो आपको किसी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना मिल सकता है, या किसी हॉस्पिटल में एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आपकी जॉब लग सकती है, किसी मेडिकल स्टोर में आपको एज ए फार्मासिस्ट आपकी जॉब लग सकती है। तो अगर आपको वहाँ पर जॉब लग जाती है तो फिर आपको वहाँ पर वो जो भी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करा रही है वो वहाँ पर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगी, और वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको वापस जो है वहाँ की एम्बेसी है उसको देना है। तो आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा मिलेगा। ये वर्क वीज़ा आपका 4 साल का होगा और फिर आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी बी फार्मा कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर डिग्री कर रहे हैं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब अगर आप विदेश में जाके पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको पैसा काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 2 साल में कम से कम 30 से 40 लाख रुपए आपका लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी महंगी कंट्री है, आने जाने का खर्चा भी होता है, वहाँ की जो लाइफ है वो भी काफ़ी महंगी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो अभी कई कंट्रीज खासकर अमेरिका में पहले स्कॉलरशिप दी जाती थी, बट अभी पिछले कुछ सालों से वहाँ पर स्कॉलरशिप देना भी बंद कर दी गई है, क्योंकि इंडिया से भी ज़्यादा नीडी कोई और भी दूसरी कंट्री भी हैं जिनको वो स्कॉलरशिप देते हैं। बट हाँ, मैंने एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि अगर आप वहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और पार्ट टाइम जॉब से आप थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ पर कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब कुछ भी हो सकता है, जैसे डिलीवरी बॉय का हो सकता है, या किसी मॉल में आपको जॉब मिल जाती है सेल्समैन की, ऐसी छोटी मोटी आपको पार्ट टाइम जॉब वहाँ पर मिल सकती है। वो भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस के थ्रू, आप ऐसे डायरेक्ट जाके वहाँ जॉब नहीं ले सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर कोई आपका जानने वाला है और वो आपको रेफरेंस प्रोवाइड कराता है अपना कि हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूँ, तो उसके रेफरेंस से आपको वहाँ पर कोई भी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब अगर आप आईलेट्स
और टोफेल और जीआरई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरा एक सिस्टमेटिक वीडियो पहले से ही पब्लिश है। उस वीडियो को देख के आप आईएलटीएस, टोफेल और जीआरई के बारे में जान सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्या होती है, कैसे होती है, इसकी फ़ीस क्या है, आप कैसे दे सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने एक सिस्टमेटिक वीडियो के अंदर दी हुई है। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को देख के आप पूरा सिस्टमेटिक जान जाएंगे। इसीलिए मैं एग्जाम्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पहले ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप ये दिमाग में आपका ये सोच रहा है कि सर कौन सा ऐसा देश है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, जहाँ पर हम सिक्योर होंगे और हमारी जॉब की सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि कनाडा और अमेरिका, उसमें भी अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और वहाँ पर आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगी। क्योंकि अमेरिका काफ़ी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही केवल पढ़ने के लिए वीज़ा देता है और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब अवेलेबल कराती हैं, सीट्स प्रोवाइड करवाती हैं, जिस वजह से बहुत ही कम लोग होते हैं जो वहाँ से पास होकर निकल पाते हैं और वो लोग वहाँ पर ईजिली जॉब पा जाते हैं। बट जो बाकी के एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर वो जो एडमिशन है वो धड़ल्ले से देते हैं और वहाँ पर जॉब की कोई गारंटी भी नहीं है, जिस वजह से काफ़ी बच्चे जो होते हैं बाद में पढ़ाई करके और अपना काफ़ी कुछ पैसा लगाने के बावजूद भी वो वापस इंडिया आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप बाहर जाके खासकर फार्मा सेक्टर में काम करने की सोच रहे हैं तो आप अमेरिका और कनाडा को ही टारगेट करके सोचें, क्योंकि अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी होगी और जॉब लगने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक और बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप किसी विदेश में एज ए फार्मा सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कैसे कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया है और अगर आप एज ए बी फार्मा स्टूडेंट है और अभी आपको मेरे वीडियो से सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो अभी से ही आईलेट्स, जीआरई और टोफेल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये तैयारी बहुत रिक्वायर होती है, क्योंकि एक प्रॉपर इंग्लिश का एग्जाम है और इसको आपको पूरा तैयारी के साथ जाना होगा। यहीं पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।